हेलो एवरीवन। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए क्लास 12th फ्लेमिंगो बुक का लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्ड चैप्टर आपको पढ़ाने जा रहे हैं। अब ये चैप्टर जो है, इसके राइटर हैं अनीश जंग, जो कि 1964 में राउरकेला में पैदा हुई थी और उन्होंने अपना चाइल्डहुड जो है वो और बचपना और अपनी यंग एज हैदराबाद में स्पेंड किया। और इन्होंने जो अपनी एजुकेशन है वो हैदराबाद एंड यूनाइटेड स्टेट में भी, अमेरिका में इन्होंने अपना एजुकेशन प्राप्त की। जो इनके जो पेरेंट्स थे वो दोनों क्या थे, राइटर थे। ओके, अब इस चैप्टर में जो अनीश जंग जो हैं उन्होंने एनालिसिस किया है इसमें कि एक तो शी एनालिसिस द ग्राइंडिंग पुअर्टी, मतलब बेहद गरीबी को उन्होंने, ग्राइंडिंग मतलब ये नहीं कि ग्राइंड करना, बेहद गरीबी को उन्होंने इसमें एनालिसिस किया है, बताया है गरीबी के बारे में कि कितनी गरीबी है इसमें हिंदुस्तान में। एंड ट्रेडिशन विच कंडेमन दीज चिल्ड्रन टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। और दूसरी क्या है, उनके ट्रेडिशन, उनके रिवाज जो उनको कंडेमन कर रहे हैं बच्चों को, उनके जीवन को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनके रिचुअल्स। ठीक है, अब क्या है, अब राइटर आइए अब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। क्या बता रही हैं अनीशा। समटाइम्स आई फाइंड ए रुपीज इन ए गार्बेज, कभी कभी जो है मुझे गार्बेज में 1 रुपया मिल जाता था। वाई डू यू डू दिस, तो वो कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों करते हो। आई आस्क साहिब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood, जो कि हर रोज जो उनको साहिब सुबह मिलता था मॉर्निंग में, और क्या देखती थी वो कि उनके पड़ोस में एक गार्बेज पड़ा होता था, उसमें वो उस स्क्राउचिंग करते ही मिलते थे फॉर गोल्ड। गोल्ड से यहाँ पे लिटरली गोल्ड नहीं है, बल्कि एक मतलब 1-2 रुपया उन्हें गोल्ड में से मिल जाता, जो उन्हें गोल्ड के बराबर रियलाइज होता था। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहिब ने अपना घर काफ़ी पहले छोड़ दिया था। सेट एमेडिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, ढाका के ग्रीन फील्ड में। हिज होम इज नॉट इवन डिस्टेंस, ढाका के जो उनका जो घर था वो पहले जो उनकी ओरिजिनल पैदाइशी जो घर थे वो उनका ढाका में था। और हिज होम नॉट इवन डिस्टेंस, उसके जो मेमोरीज हैं घर की वो ज़्यादा पुरानी नहीं है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स एंड स्वेप्ट अवे देयर फील्ड एंड होम, हिज मदर टेल्स हिम, उनकी माँ बताती हैं कि काफ़ी पहले जो आंधी तूफानों में उनके घर जो थे वो तबाह हो गए थे, उनके फील्ड भी और उनके घर भी तबाह हो गए थे। दैट्स वाई, इसलिए दे लेफ्ट, इसलिए उन्हें वहाँ से छोड़ना पड़ा। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, अब वो यहाँ पे बड़े शहर में किस लिए आए, लुकिंग फॉर गोल्ड की तलाश में, पैसे की तलाश में, जहाँ पे वो अब रह रहे हैं। आई हैव नथिंग एज टू डू, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। अही मटर, वो एकदम से मटर करता है। लुकिंग अवे, सामने को देखते हुए। गो टू स्कूल, राइटर कहती है कि स्कूल चले जाओ। आई से ग्लिबली, मैंने एकदम से उसको बिना सोचे समझे बोल दिया। हम एकदम से फ्लुएंटली जैसे कह देते हैं, दैट इज ग्लिबली। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, अब वो एकदम से रियलाइज भी करती हैं कि मैंने कैसी होलो एडवाइस इसको दी है, खुद अपने आप में रियलाइज करती हैं राइटर। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, अब वो क्या कहता है अनीश, वो सॉरी साहिब, कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब कोई बन जाएगा तो मैं चला जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, तो अनीश जंग क्या कहती हैं कि अगर मैं स्कूल स्टार्ट करूँ तो क्या तुम आओगे। आई आस्क हाफ जोकिंग, मैंने उसको ऐसे ही
तफरी लेते हुए उसको कहा, यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, उसने एकदम से ब्रॉडली स्माइल किया। फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज योर स्कूल रेडी। अब कुछ दिन बाद वो क्या देखती हैं कि वो उनके पीछे भागा चला आ रहा है और क्या पूछ रहा है कि आपका स्कूल रेडी हो गया है। तो एकदम से राइटर क्या कहती हैं, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल। ओके, वो क्या बोलती हैं, अरे स्कूल बनाने में तो काफ़ी टाइम लगेगा, लंबा टाइम लगता है। आई से एम्बेरेस्ड, मैं थोड़ा सा परेशान होकर, आई से एम्बेरेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वाज नॉट, मीन्स मैं थोड़ा सा ऐसा प्रॉमिस जिसका कोई मतलब ही नहीं था, थोड़ा सा अपने आप में वो परेशान। बट प्रॉमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लैक वर्ल्ड। अब जो था, बट जो प्रॉमिस मेरे जैसा प्रॉमिस, अब क्या था कि उसकी कि उसके मतलब दिल के हर एक एवरी कॉर्नर्स में क्या हो जाए, थोड़ी सी एक उदासीनता उसके उसमें आ गई, दिल पर आ गई, जैसे कि कहते ना मतलब वो जॉयलेस फील करने लगा अपने आप में। कहा तो बड़ा क्यूरियस था कि मैं स्कूल खोलेंगी तो मैं आऊँगा, बट जब उन्होंने कहा कि नहीं इट विल टेक टाइम, तो वो एकदम से क्या हो गया, थोड़ा सा एम्बेरेस्ड फील कर गया और थोड़ा सा उसने अपने आप को जॉयलेस पाया। आफ्टर मंथ ऑफ नोइंग हिम, कुछ महीने जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उसका नाम पूछा, राइटर ने उसका नाम पूछा तो क्या बताता है वो, साहिब आलम, ये नाम से उन्होंने अनाउंस किया, साहिब आलम लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि यूनिवर्स का स्वामी। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट। अब उसको मतलब बड़ा मुश्किल से ही उसे अपने नाम पर विश्वास हो रहा था कि उसके नाम का ये मीनिंग है, अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, इस बात से क्योंकि वो अनअवेयर था कि उसका नाम क्या रिप्रेजेंट करता है। ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, वो जो था गलियों में अपने फ्रेंड्स के साथ रोमिंग करता था। एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड एंड डिसअपियर एट द नून। अब उसकी एक छोटी सी आर्मी थी बॉय की जो मॉर्निंग बर्ड की तरह से सुबह निकलते थे और दोपहर को वो डिसअपियर हो जाते थे। आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, अब मैं हर एक को पहचानने लगी। वाई आर नॉट यू वियरिंग चप्पल, वो कहती हैं कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहना। आई आस्क वन, मैंने एक से पूछा, क्या जवाब देते हैं, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, वो कहते हैं कि मेरी जो माँ है उनको सेल्फ से नीचे नहीं उतारती, उन्होंने सेल्फ में रख रखी हैं चप्पलें। ये आंसर सिंपल सा उसने इनोसेंटली उदाहरण दिया। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, और अगर वो दे भी दे, अगर वो ऐसा करें भी तो वो उनको थ्रो देम ऑफ कर देता है। एड अनदर, और दूसरे से, हु इज वियरिंग शूज दैट डो नॉट मैच, अब दूसरे से वो पूछती हैं उसने कैसे शूज पहने थे जो आपस में मैच ही नहीं कर रहे थे। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैंने उस पर कमेंट किया, ही सफल हिज फीट एंड सेइंग नथिंग। सफल मीन्स मतलब क्या कहते हैं, सफल का होता है कीप शिफ्टिंग, तो 1 मिनट। ही सफर हिज फीट एंड सेज नथिंग, वो जो था अपने पैर को वैसे ही हिलाता सा रहा, बदलता सा रहा, और वो कुछ नहीं बोला। आई वॉन्ट शूज, आई वॉन्ट शूज सेज ए थर्ड बॉय हु हैज नेवर ओन ए पेयर ऑफ ऑल हिज लाइफ, वो कहता है कि मुझे शूज चाहिए। ही सेज, एक थर्ड बॉय जो है,
हु हैज़ नेवर ओन्ड ए पेयर ऑफ शूज, जिसे लाइफ में कभी एक जोड़े जूतों का मिला ही नहीं पहनने के लिए। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयर फुटेड। जब मैं मतलब उसमें ट्रैवलिंग करते हुए मैंने जो व्हेन आई ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, राइटर कह रही हैं, जब मैं उसमें देश में घूमी तो मैंने क्या देखा कि मैक्सिमम बच्चे, चिल्ड्रन वॉकिंग बेयर फुटेड, जो बच्चे जो हैं वो नंगे पैर हैं सिटीज़ में, और विलेजेस में, विलेज के रोड्स पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ये लैक ऑफ मनी नहीं है, बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट, ये इनका एक ट्रेडिशन है नंगे पैर रहने का। इज वन एक्सप्लेनेशन, ये भी एक व्याख्यान था। आई वॉन्डर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, मुझे हैरानगी थी अगर ये एक एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे परचुअल स्टेट ऑफ पुअर, परपेचुअल स्टेट ऑफ पुअर्टी। ये एक ओनली क्या था, एक्सप्लेन था, उनको एक्सप्लेन करने के लिए कि जो था कि वो गरीब नहीं है बल्कि वो ट्रेडिशनली नंगे पैर फिर रहे हैं। आई रिमेंबर, अब वो सॉरी, दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन, मतलब ये कोई एक्सक्यूज नहीं था उनका, जो था ये एक ट्रेडिशन ही था, और कोई उन मतलब ये कोई ना ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं थी, परपेचुअल स्टेट नहीं थी कि पोवर्टी में ही वो पैर नंगे पैर घूम रहे हैं, बट देयर इज अ ट्रेडिशन। आई रिमेंबर ए स्टोरी, ए मैन फ्रॉम उदीपी वंस टोल्ड मी एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट an ओल्ड टेम्पल। अब मुझे एक स्टोरी याद आती है, उदीपी में वंस टोल्ड मी, मुझे बताया, उदीपी कर्नाटक में एक जगह है। एज ए यंग बॉय, एक यंग बॉय, ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, वो एक पास्ट में एक पुराना टेम्पल था, वो स्कूल जाया करता था। वेयर हिज फादर वाज ए प्रीस्ट, उसके पिता क्या थे, प्रीस्ट थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, और फिर वो थोड़ी देर के लिए, ब्रीफली थोड़े टाइम के लिए टेम्पल पे खड़ा होता, टेम्पल के सामने, एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज़, और जूतों के लिए प्रे करता, ए पेयर ऑफ शूज़, कि मुझे भगवान एक जोड़े जूते दे दो। 30 years later I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation। अब आफ्टर 30 ईयर जब राइटर वहाँ आती हैं और अपने उसमें टाउन में विजिट करती हैं तो क्या देखती हैं, जो टेम्पल जो वहाँ पर हुआ करता था, विच वॉज नाउ, जो अब क्या हो गया है, ड्रॉन इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन, वो आंधी तूफानों से या कुछ भी कह लो, स्टॉर्म से वो डिसोलेशन हो गया, तबाह हो गया है। इन द बैकयार्ड, उसके बैकयार्ड में, वेयर लिव द न्यू प्रिस्ट, वहीं पर बैकयार्ड में एक नया प्रिस्ट रह रहा है। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर, वहाँ पर रेड और वाइट प्लास्टिक चेयर्स पड़ी हुई हैं। ए यंग बॉय ड्रेस इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, एक यंग बॉय जो है वो ड्रेसअप है ग्रे यूनिफॉर्म में। वियरिंग सॉक्स एंड शूज, उसने सॉक्स एंड शूज भी वियर किए हुए हैं। अराइव पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, वो पेंटिंग कर रहा है एंड अपना स्कूल से आता है और अपना बैग क्या कर जाता है, उसमें फोल्डिंग बैग पर बेड पर फेंका है। लुकिंग एट द बॉय, उस बच्चे को देखते हुए। आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज। अब उस बच्चे को देख के उन्हें उस दूसरे बच्चे की याद आ गई, जो कि कभी भगवान गॉडेस के सामने प्रेयर किया करता था कि फाइनली मुझे एक जोड़े जूते दिला दो। लेट मी नेवर लूज दैम, मैं उन्हें कभी खोने नहीं दूंगा। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, अब गॉडेस ने उसके प्रेयर को ग्रांट किया।
यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, उसी तरह से जो यंग बॉय जो प्रीस्ट का सन है, नाउ वोर शूज, उसने शूज पहना हुआ है, बट मैनी अदर लाइक द रैग पिकर इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, मगर बहुत सारे मेरे जो पड़ोस में जो रैग पिकर्स हैं वो अभी भी क्या है, दे आर रिमेनिंग शूलेस, उनके पास शूज नहीं है। माई एक्विंटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लीड टू मी सीमापुरी। अब जो थे एक्विटेंस मतलब होता है जो उनके क्या है परिचित हैं, जिनको जो राइटर हैं वो जानती हैं, उनको वो क्या बता रही हैं कि रैग जो मेरे जो परिचित थे विथ बेयर फुटेड जो रैग पिकर्स थे वो उन्हें सीमापुरी ले गए, ए प्लेस ऑफ पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल अवे फ्रॉम इट, एक जो दिल्ली की जो पेरिफेरी पर आउटस्कर्ट पर जो है ये जो कुछ एक माइल्स अवे एरिया है, सीमापुरी जगह है जहाँ पर ये रैग पिकर्स रहते थे। मेटामॉर्फिकली, अब मेटामॉर्फिकली का कहना चाहिए कि सिंबॉलिकली जो थे ये जो थे दोज हु लिव हेयर आर स्क्वेटर हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। अब ये जितने भी वो थे कहना चाहिए, स्केटर्स का मतलब होता है कि दोज हु सेटल डाउन इलीगली, कि वो लोग जो इलीगली सेटल हो जाते हैं किसी भी जगह पर जो इलीगल होती है उनको कहते हैं स्क्वेटर। अब क्या बता रही हैं राइटर, दोज हु लिव हेयर आर स्क्वेटर, इलीगली रह रहे थे और बांग्लादेश से वो 1971 में वहाँ से एज ए शरणार्थी आए थे। साहिब फैमिली इज अमंग देम, साहिब का भी परिवार उनमें से एक था। सीमापुरी वाज देन ए वाइल्डरनेस, अब सीमापुरी जो क्या कहना चाहिए कि उस टाइम पर सीमापुरी एक जो था सुनसान इलाका था, यहाँ पर मतलब कोई भी बसियत वगैरह नहीं थी, ये सब जो है इन्हीं लोगों ने आकर किया। वाइल्डरनेस का मतलब होता है ये बंजर जगह थी, एकदम से कोई रह नहीं रहा था, सुनसान थी। इट स्टिल इज बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, मगर अब जो है अभी भी ये कोई ज़्यादा खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड विथ रूफ ऑफ टिन एंड टारपोलिन, अब यहाँ पे लोगों ने क्या है कच्ची मिट्टी के घर बना लिए हैं और टिन और टारपोलिन एक त्रिपाल कहना चाहिए छत बना उस पर डाल रखी है। डिवॉइड ऑफ सीवेज, यहाँ पे कोई भी सीवेज का साधन नहीं है। ड्रेन्स और रनिंग वाटर, ना यहाँ पे कोई रनिंग वाटर है ना कोई ड्रेन सिस्टम है, ना निकासी का साधन है ना पानी आने का। लिव 10,000 रैग पिकर्स, यहाँ पर जो है लगभग 10,000 रैग पिकर्स रह रहे हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर विदाउट एन आइडेंटिटी, ये यहाँ पर लगभग 30 साल से बिना किसी आइडेंटिटी के यहाँ पर इलीगली इस प्लेस पर रह रहे हैं। विदाउट परमिट बट विद राशन कार्ड दैट गेट देयर नेम ऑन वोटर लिस्ट एंड एनेबल देम टू बाय ग्रेन। अब क्या है विदाउट परमिट, बिना किसी परमिशन के, बट उनका क्या है उनके पास राशन कार्ड है, राशन कार्ड से उनके पास वोटर लिस्ट में उनका नाम है, बट उससे वो सिर्फ क्या क्या बेनिफिट ले रहे हैं कि उन्हें उससे गेहूँ मिल जाते हैं सिर्फ, और कोई उनकी आइडेंटिटी है नहीं। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी, उनके लिए भोजन जो है खाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बढ़ाई के आइडेंटिटी के। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन aching स्टमक, अगर दिन के एंड में अगर हम अपने परिवार को जो है क्या कहते हैं
भरपेट खाना खिला के जो है आराम से सो सकते हैं, और मतलब बिना किसी पेट में चूहे कूदे, तो यही हमारे लिए काफ़ी है। वी वुड रादर लिव हेयर देन इन द फील्ड दैट गिव अस नो ग्रीन। हम यहाँ पर सही हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें भरपेट खाना, एक टाइम का खाना तो ठीक से मिल रहा है, ना कि हमें वो खलिहान जहाँ पर हमारे खेत और घर थे, जहाँ से हमें एक भी दाना गेहूँ का या ग्रेन का नहीं मिल रहा था। से ए ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ी, ऐसा एक अनीस जंग एक लेडीज़ के ग्रुप में बात करते हुए लेडीज़ का ग्रुप उन्हें जवाब दे रहा है, जिन्होंने कुछ टैटर्ड साड़ी पहनी, फटी साड़ियाँ पहनी हुई। व्हेन आई आस्क्ड देम, जब मैंने पूछा, वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड एंड रिवर, उन्होंने अपनी इतनी सुंदर हरी भरी फील्ड और रिवर्स को क्यों छोड़ा। वेन एवर दे फाइंड, वेयर एवर दे फाइंड, वो कहती जहाँ हमें खाना मिलेगा, दे पिच देयर टेंट दैट बिकम ट्रांजिट होम, वो वहीं पे अपने तंबू गाड़ लेंगे और उनका अपना चलता फिरता घर बसा लेंगे। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, इन्हीं में उनके बच्चे बड़े होते हैं, एंड बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल, और उनके साथ उनके सर्वाइवल में उनके भागीदारी हो जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स, सीमापुरी में सर्वाइव करना या सर्वाइव रहना का मतलब है रैग पिकिंग, यानी कि कूड़ा उठाना। थ्रो द ईयर, अब थ्रो द ईयर क्या बता रही हैं, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट, गार्बेज टू लर्न इज गोल्ड। अब पूरे साल वो क्या करते हैं, अब एक उनके लिए एक कला है, ये जो कूड़ा उठाने की क्या है, ये भी उनके लिए एक कला है, एक प्रकार का प्रोपोर्शन मतलब काम रूप कहना चाहिए, एक कला का रूप है कूड़ा स्क्रंचिंग करना। अन गार्बेज टू देम इज गोल्ड, और गार्बेज जो है उनके लिए गोल्ड है। इट इज देयर डेली ब्रेड, यही उनकी डेली रोटी है। रूफ ओवर देयर हेड, यही उनके सिर पे छत है। इवन इफ, यहाँ तक कि इट इज ए लीकिंग रूफ, चाहे वो भले ही चू क्यों ना रही हो, लीक क्यों ना कर रही हो, ओजिंग क्यों ना कर रही हो, बट फॉर ए चाइल्ड इट इज इवन मोर, मगर बच्चे के लिए क्या है, ये कुछ और ही है। बड़ों के लिए तो ये सब कुछ है, मगर बच्चों के लिए वो जो रैग पिकिंग है वो उनके लिए कोई और ही उनकी क्यूरियोसिटी है। समटाइम फाइंड अ रुपी, कभी उसे 1 रुपया मिल जाता, इवन 10 रुपीज नोट, कभी 10 रुपये का नोट। साहिब से, साहिब ऐसा कहते हैं, हिज आइज लाइटिंग अप, उसकी जो आइज में एक थोड़ी सी क्यूरियोसिटी सी नज़र आ रही है, जब उसे कोई 10 रुपये का नोट मिल गया तो उसे और टटोलने की क्यूरियोसिटी बढ़ती है। व्हेन यू कैन फाइंडिंग ए सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज, जब तुम्हें गार्बेज में से कोई सिल्वर कॉइन मिलता है, यू कांट स्टॉप स्क्रंचिंग, तो क्या तुम स्क्रंचिंग नहीं करते। फॉर देयर इज ए होप ऑफ फाइंड, वो क्या है, फिर उनकी होप और भी बढ़ जाती है फाइंड आउट करने की। इट मीन्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ मीनिंग डिफरेंट, इसका मतलब क्या है कि गार्बेज का मतलब बच्चों के लिए कुछ और ही है, डिफरेंट है। व्हाट इट मीन्स टू डू देयर पेरेंट्स, मगर उनके पेरेंट्स के लिए कुछ और। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ ए रैप इन वॉन्डर, अब इसमें क्या है, बच्चों के जो वॉन्डर्स हैं वो रैप हैं, उनकी इमेजिनेशंस रैप हैं। फॉर द एल्डर्स इट इज़ ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, मगर बड़ों के लिए क्या है, इट इज़ ए मीन्स ऑफ या सोर्स ऑफ सर्वाइवल। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, अब एक दिन साहिब जो है, अब एक फेंसिंग बनी हुई है, चारों तरफ से 4 दीवारी हो रही है, और वो जो है अपने नेबरहुड के गेट पर खड़ा है। वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड ए वाइट, क्या देख रहा है, 2 यंग मैन जो वाइट ड्रेसअप है, प्लेइंग टेनिस, खेल रहे हैं। आई लाइक द गेम, मुझे गेम बड़ा अच्छा लगता है। ही हम्स, वो जो है अपने आप में थोड़ा सा हमिंग करता है, अपने आप को थोड़ा सा गुनगुनाता है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और बड़ी
कंटेंटली उसको फेंसिंग के बिहाइंड में खड़े होके उसको वॉच कर रहा है। आई गो इन साइड वेन नो वन इज अराउंड। वो जो है वो कहता है कि जब यहाँ पर कोई नहीं होगा तब मैं इनसाइड में, गो इनसाइड व्हेन नो वन, जहाँ पे चारों तरफ कोई नहीं होगा। ही एडमिट, ऐसा वो एडमिट करता है अपने आप में। अब फिर क्या होता है, द गेट कीपर लेट मी यूज द स्विंग। तब ये जो गेट कीपर है तब वो मेरे को ये सब करने की इजाज़त दे देगी। स्विंग जो उनका झूला वगैरह है, जो भी उनकी चीज़ें हैं खेलने की, वो उनको वो खेलने देगा। साहिब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज। साहिब ने भी टेनिस शूज पहने हुए हैं। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट। जो उसकी शर्ट एंड शॉर्ट्स पर क्या लग रहे हैं, बड़े ही डिसकलर्ड लग रहे हैं, बड़े ही भद्दे, वो फीके लग रहे हैं, कहना चाहिए कि आप बड़े बुरे लग रहे हैं। Someone gave them to me। अब साहिब क्या कहते हैं कि किसी ने ये मुझे दिए हैं। He says in the manner of explanation। अब वो जो है ऐसा कुछ अपने आप में एक्सप्लेन करते हुए वो बताते हैं राइटर को। द फैक्ट दैट, वास्तव में क्या है, दे आर द डिस्कार्डेड शूज ऑफ रिच बॉय। वो किसी एक अमीर बच्चे के डिस्कार्डेड किए हुए, उतारे हुए जूते हैं, त्यागे हुए जूते हैं। Who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them। जिस बच्चे ने, किसी अमीरजादे के बच्चे ने उनको पहनने के लिए मना कर दिया है क्योंकि उसके एक शूज के, एक जूते में क्या हो गया है, होल हुआ है। डज नॉट बॉदर मी, वो कहता है कि बिकॉज रिफ्यूज टू वियर दैम बिकॉज ऑफ ए होल की वजह से उसने रिफ्यूज कर दिया है इन वन ऑफ देम। एंड डज नॉट बॉदर हिम, ये जो है साहिब को ये चीज़ बॉदर नहीं करिए। फॉर वन हु हैज़ वॉक बेयर फुटेड। अब जो कोई एक बेचारा बेयर फुटेड चल रहा है, इवन शूज विद ए होल इज ए ड्रीम कम ट्रू। मतलब चाहे एक पैर में उसके जूते में छेद ही क्यों ना, मगर इससे उसका सपना पूरा हो रहा है। बट द गेम इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ द रीच। अब जो गेम वो इतना अटेंटिवली उसको वॉच कर रहा है, वो उसकी पहुंच से, वो आउट ऑफ रीच था, उसकी पहुंच से बाहर था। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। अब नेक्स्ट डे कैसे मिलता है वो राइटर को, दिस मॉर्निंग, जो साहिब जो है इज ऑन हिज वे, मिल्क बूथ पर जाते हुए रास्ते में मिलता है। इन हिज हैंड स्टील कनस्तर, उसके हाथ में एक स्टील का कनस्तर है। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड। वो कहता है मैं नीचे गली में एक टी स्टॉल में काम करता हूँ। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, थोड़ा सा डिस्टेंस पर वो इशारा करते हुए कहते हैं आई एम पेड 100 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स। वो कहते हैं मुझे जो है 800 रुपये मिलते हैं, और कितना मिलता है, खाना मिलता है पूरे टाइम का। डज ही लाइक द जॉब, क्या तुम्हें ये जॉब पसंद है, आई आस्क, मैंने पूछा। हिज फेस, उसके चेहरे पर कैसे एक्सप्रेशन आते हैं। आई सी हैज़ लॉस केयरफुली लुक, उसके चेहरे पर मैंने एक बिल्कुल कैसा लुक देखा, केयरफ्री लुक देखा। मतलब वो बिल्कुल थोड़ा केयर फ्री हो रहा था उस जॉब से, इतना ज़्यादा वो नहीं, अपने आप को ज़्यादा एम्बेरस फील नहीं कर रहा था वो, मतलब 800 रुपये की जॉब से वो खुश ही था। अब क्या कहती हैं, द स्टील कनस्तर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली। अब जो स्टील कनस्तर है वो उसके प्लास्टिक बैग जो उसके कंधे पर है उससे वो काफ़ी हैवी है। ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, द, जिसे उसने अपने शोल्डर पर लटका रखा है। द बैग वॉज हिज, बैग तो उसका अपना है। एंड द कनस्तर बिलोंग टू द मैन, और कनस्तर जो है उस मैन को बिलोंग करता है हुज ओन द टी शॉप, जिसका कि वो टी शॉप है। साहिब इज नो लॉन्गर
हिज ओन मास्टर। साहिब का ही वो अपना शॉप नहीं है। अब देखिए बच्चों, प्यारे बच्चों, ये तो इसकी फर्स्ट पार्ट में ये जो स्टोरी आई है साहिब की। अब दूसरे जब हम इसका सेकंड पार्ट लेकर आएंगे, आपको दूसरी स्टोरी बताएंगे। जैसे कि हमने आपको बताया कि इसमें 2 स्टोरीज हैं, मुकेश एंड साहिब। तो अब हम आपको नेक्स्ट पार्ट में मुकेश की स्टोरी बताएंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय गाइस।